आज हम जैन शास्त्रों के अनुसार जानेंगे, अगर कोई जानवर, देव, नरक, युगलिक के जीव मनुष्य बनते हैं तो वे कितने साल तक जीवित रहेंगे, उनकी आयु क्या होगी या वे मरकर कहाँ जाएंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं मनुष्य के घर में आने वाले जीवों में क्या क्या और कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो मनुष्य के घर में आने वाला जीव यदि केवली की आगति में से आया हुआ है तो वो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि केवली की आगति के भेदों में से नहीं आया है तो वो मनुष्य भव में श्रावक साधु बन सकता है, उपशम श्रेणी कर सकता है, किंतु छपक श्रेणी करके मोक्ष में नहीं जा सकता। मनुष्य भव में जीव अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु पर्याप्त होने के बाद अवसर मिलने पर प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के घर में यदि कोई जीव मनुष्य या तिर्यंच के घरों में से आया है तो अंतर मुहूर्त में भी काल कर सकता है या मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकता है। यदि कोई जीव नारकी देवता से मनुष्य के घर में आया है तो वो पृथकत्व मास पूर्ण किए बिना काल नहीं कर सकता, अर्थात प्रथम नरक या भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवों से यदि आया है तो वो पृथकत्व मास, और यदि दूसरी से छठी नरक, तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध विमान से आया है तो पृथकत्व वर्ष से पहले वो मनुष्य भव में काल नहीं कर सकता। यदि कोई जीव असंख्यात वर्षा युष्क सन्नी मनुष्य के रूप में आया है तो वो युगलिक बनेगा और कम से कम 1 करोड़ पूर्व झाजेरी या अधिक से अधिक 3 पल्योपम तक की आयु प्राप्त करेगा। करोड़ पूर्व झाजेरी से लेकर 1 पल्योपम के अंदर अंदर तक की आयुष्य पाने वाले युगलिक नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे और वे मरकर भवनपति, वान, व्यंतर, ज्योतिष दोनों में से किसी एक में उत्पन्न होंगे, किंतु वैमानिक देवों में उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। जो 1 पल्योपम से लेकर 3 पल्योपम तक की आयु वाले युगलिक मनुष्य के रूप में उत्पन्न होंगे वे सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होंगे और वे आयु पूर्ण करके भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक कहीं भी उत्पन्न हो सकेंगे। संख्यात वर्षायुष्क सन्नी मनुष्य के रूप में यदि कोई असन्नी जीव आकर उत्पन्न होते हैं तो वे जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व तक की आयु प्राप्त कर सकते हैं। युगलिक मनुष्य के रूप में उत्पन्न होने वालों में पहला या चौथा, इन दोनों में से कोई एक गुणस्थान रहेगा जो जीवन पर्यंत रहेगा। 56 अंतर द्विपज युगलिक मनुष्यों में आने वाले जीव एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे और उनकी आयु भी पल्योपम के असंख्यातवें भाग की रहेगी। ये आयु असंख्यात करोड़ पूर्व तक की हो सकती है। संख्यात वर्षायुष्क सन्नी मनुष्य के रूप में उत्पन्न जीवों में किन्हीं किन्हीं में शुक्ल पक्षी सम्यक दृष्टियों में अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, आहारक लब्धि, वैक्रिय, पुलाक, यथाख्यात चारित्र, अवेदी, अकशाई, अलेशी, अयोगी आदि अति विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त हो जाती है। यदाकदा ऐसे ही शुक्ल पक्षी जीव संख्यात वर्षायुष्क सन्नी मनुष्य के रूप में आकर उत्पन्न होते हैं जो प्रथम बार ही उपशम आदि सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं और वापस मिथ्यात्व में नहीं जाकर क्षयोपशम समकित को प्राप्त करके क्षायिक समकित को प्राप्त कर लेते हैं और उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करके अपरिवाही सिद्ध बन जाते हैं। संख्यात वर्षायुष्क सन्नी मनुष्य के रूप में आकर उत्पन्न होने वाले कोई कोई जीव लगातार अगले 7 भव तक सन्नी मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात वर्तमान भव को मिलाकर कुल 8 बार सन्नी मनुष्य का भव प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार असंगी मनुष्य के रूप में भी लगातार 8 भव प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, मनुष्य के कितने प्रकार है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।